हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले भारतीय संविधान का स्रोत यानी कि भारत का संविधान जो है किस देश से, कौन सा शब्द जो भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है यानी कि लिया गया है किस देश से, वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देश है अमेरिका। अमेरिका जो है, अमेरिका से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है उसको हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना के शब्द, जैसे हम भारत के लोग, भारत के किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा अमेरिका से। इसी तरह पूछता है मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार का वर्णन भाग 3 में मिलता है। इस क्वेश्चन पूछेगा न्यायिक पुर्लोकन किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से, इसका आंसर होता है यूएसए से लिया गया है। जो भारतीय अनुच्छेद 137 में वर्णन है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है चाहे कोई कोर्ट जो है अपना डिसीजन देता है तो अपना जो डिसीजन जो है पुर्लोकन कर सकता है, यानी कि डिसीजन को अपना बदल सकता है, सुरक्षित रखता है कि हम बदल भी सकते हैं अपना डिसीजन। तो वह किस देश से लिया गया है, अमेरिका के देश से। और किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 137 में। फिर जो है अमेरिका के संविधान से स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि भारत में जो कैसी न्यायपालिका है, तो स्वतंत्र है, न विधायिका के अधीन है, न संसद के अधीन है, न वो मने भारत का सब में थी न्यायपालिका कैसी है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है। किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। इसी तरह पूछता है राष्ट्रपति पे महाभियोग, जो अनुच्छेद भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में वर्णन है, वह किस देश से लिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के भाग में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 61 के तहत किस देश में लिया गया है, तो अमेरिका के देश से लिया गया है। इसी तरह उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि 63 में, अनुच्छेद 63 में भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे, वर्णन किया गया है, वो किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। इसी तरह आता है लोक जनहित याचिका, यानी कि PIL लोक जनहित याचिका किस देश से लिया गया है, क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन पूछता है कि लोक जनहित के भारत में जनक कौन थे, तो PN भगवती। तो क्वेश्चन पूछेगा लोक जनहित याचिका के जनक किसे कहते हैं, VVI क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होता है PN भगवती। तो अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार, न्यायिक पुर्लोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद तथा लोक जनहित याचिका शब्द को भारतीय संविधान में यूएसए से जोड़ा गया। इसी तरह आता है ब्रिटेन। देखेंगे ब्रिटेन से कौन सा शब्द जो है या कौन सा जो है लिया गया है, तो विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो भारत के संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर आता है संसदीय शासन प्रणाली, यानी कि संसद शासन जो है भारत में संसदीय शासन प्रणाली। क्वेश्चन पूछेगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन देश से। एकल नागरिकता पूछता है, एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो इसका आंसर होता है ब्रिटेन। फिर पूछता है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि एक लोकसभा एक राज्यसभा होगा, यह किस देश से लिया गया है, द्विसदनीय शासन व्यवस्था, तो ये भी लिया गया है ब्रिटेन से। फिर पूछता है विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। फिर पूछता है सार्वजनिक, यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, चुनाव कौन जीतेगा, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही भारत में चुनाव जीतता है, तो यह किस देश से लिया गया, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर पूछता है कि विधायिका का अध्यक्ष पद की भूमिका है, यानी कि
विधायिका में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनका भूमिका किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर पूछता है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार यानी संसद के विशेष अधिकार जो लिया गया है भारतीय संविधान में, किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। फिर आता है कि पूछता है क्वेश्चन आपातकालीन उपवाद जो किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से। फिर पूछता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर होगा जापान। लेकिन विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन। लेकिन अब फिर पूछता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान, अब विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन। मूल कर्तव्य पूछता है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 के क में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिद्ध समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यह किस देश से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो रूस के संविधान से लिया गया है। फिर रूस के संविधान से ही प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श शब्द जोड़ा गया। फिर फ्रांस के संविधान से देखेंगे, भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो गणतांत्रिक व्यवस्था, भारत में जो है गणतांत्रिक व्यवस्था है, यह किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर पूछता है इसी में फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर होता है फ्रांस के संविधान से। फिर आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो आर्टिकल 44 माने 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति 54 में है, यह किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा में राज्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? ये भी इसका आंसर होगा आयरलैंड। यानी कि आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन, सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। जो समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जब मतभेद होता है कोई विधेयक पर, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता माने संयुक्त बैठक होता है, वो किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो आर्टिकल 108 के तहत भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक के प्रावधान किया गया है। फिर आता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी कि संविधान में जितना संशोधन होता है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और आर्टिकल 368 के आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 368 के अनुच्छेद में है। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, अगर निर्वाचन पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और सदस्यों का नामांकन पूछेगा तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आता है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया है इसका देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था यानी कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के देश से। और शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित है, यह किस देश से लिया गया है? कनाडा से। यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची में जो विषय नहीं है वह केंद्र सरकार से, केंद्र जो विषय नहीं रहता है यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और राज्य सूची और केंद्र सूची में जो विषय नहीं रहता है उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं, जो जिसे संविधान में संशोधन करने या उस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र पर होता है। यह किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। फिर आता है
राज्य में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, यानी कि राज्यपाल में राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो केंद्र नियुक्त करेगा। यह किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर पूछता है संगठनात्मक विशेषता, यानी कि संगठनात्मक विशेषता भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन, यानी कि विधि का शासन किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। एक बार फिर से देखेंगे इधर, प्रस्तावना के शब्द भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार, न्यायिक प्रलोभन, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, लोक जनहित याचिका। और ब्रिटेन से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वोधिक यानी कि सर्वाधिक मत के आधार पर न्यायिक चुनाव का जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार, यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और आपातकालीन उपलब्ध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तो ब्रिटेन से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मूल कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? रूस से। और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श जो है किस देश से? रूस से। फिर इसी तरह आता है गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची संघ के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक जो है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहेगा तो दक्षिण अफ्रीका, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहेगा तो आयरलैंड से। इसी तरह कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। शक्तियों का वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, यह किस देश से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। फिर आता है राज्यों में राज्यपाल राज्यों में राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, किस देश से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संगठनात्मक विशेषता किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।